शैया पर लेटे पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को दी यह सीख। इस कहानी का रहस्य जानने के लिए कहानी अंत तक सुने। महाभारत अनंत ज्ञान का भंडार है। उसी में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि की संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का ग्रंथ भी है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु के सिद्धांत सभी महाभारत से प्रेरित है। महाभारत युद्ध और काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगाएं बही। यह ज्ञान आज हमारे समक्ष भीष्म नीति, विदुर नीति, गीता और यक्ष प्रश्न के नाम से प्रचलित है। यह भी महाभारत के ही हिस्से है। इसके अलावा भी हमें महाभारत में हजारों तरह के ज्ञान की बातें पढ़ने को मिलती है। महाभारत को घर में रखना चाहिए। एक बार उपदेश के बीच में ही हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने कहा, आपके ये उपदेश उस समय कहा गए थे जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के इस प्रश्न पर पितामह भीष्म ने कहा, बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा रखा था, इसलिए मेरी बुद्धि में उस समय दोष था। पर अब इतने लंबे समय तक बाणों की शैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया है। अंततः अब मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। भीष्म और युधिष्ठिर संवाद में भीष्म स्वर्गारोहण पर्व में मिलता है। इसमें केवल 2 अध्याय है। इसमें भीष्म के पास युधिष्ठिर का जाना, युधिष्ठिर की भीष्म से बात, भीष्म का प्राण त्याग, युधिष्ठिर द्वारा उनका अंतिम संस्कार किए जाने का वर्णन है। 18 दिनों के युद्ध में 10 दिनों तक अकेले घमासान युद्ध करके भीष्म ने पांडव पक्ष को व्याकुल कर दिया और अंत में शिखंडी के माध्यम से अपनी मृत्यु का उपाय स्वयं बताकर महाभारत के इस अद्भुत योद्धा ने शरशय्या पर शयन किया। उनके शरशय्या पर लेटने के बाद युद्ध 8 दिन और चला, लेकिन भीष्म पितामह ने शरीर नहीं त्यागा था, क्योंकि वे चाहते थे कि जब सूर्य उत्तरायण होगा तभी वे शरीर का त्याग करेंगे। भीष्म पितामह शरशय्या पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। कहते हैं कि इस युद्ध के समय अर्जुन 55 वर्ष, श्री कृष्ण 83 वर्ष और भीष्म पितामह 150 वर्ष के थे। उस काल में 200 वर्ष की उम्र में होना सामान्य बात थी। बौद्धों के काल तक भी भारतीयों की सामान्य उम्र 150 वर्ष हुआ करती थी। इसमें शुद्ध वायु, वातावरण, उचित आहार और योग्य ध्यान का बड़ा योगदान था। बाद में जब सूर्य के उत्तरायण होने पर युधिष्ठिर आदि सगे संबंधी, पुरोहित और अन्यान्य लोग भीष्म के पास पहुंचते हुए ही उन सबसे पितामह ने कहा कि इस शरशय्या पर मुझे 58 दिन हो गए हैं। मेरे भाग्य से माघ महीने का शुक्ल पक्ष आ गया है। अब मैं शरीर त्यागना चाहता हूँ। इसके पश्चात उन्होंने सब लोगों से प्रेम पूर्वक विदा मांगकर शरीर त्याग दिया। सभी लोग भीष्म को याद कर रोने लगे। युधिष्ठिर तथा पांडवों ने पितामह के शरविद्ध शव को चंदन की चिता पर रखा तथा दाह संस्कार किया। भीष्म सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वे मनुष्य के रूप में देवता वसु थे। उन्होंने ब्रह्मचर्य का कड़ा पालन करके योग विद्या द्वारा अपने शरीर को पुष्ट कर लिया था। दूसरा, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान भी प्राप्त था। माना जाता है कि भीष्म ही युद्ध में सबसे अधिक उम्र के थे। उन्हें राजनीति का ज़्यादा अनुभव होने के कारण
वेदव्यास ने संपूर्ण महाभारत में भीष्म को राजनीति का केंद्र बनाकर राजनीति के बारे में उन्होंने जो भी कहा उसका प्राथमिकता से उल्लेख किया। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब युधिष्ठिर उनसे मिलने आए। युधिष्ठिर बहुत दुखी एवं शर्मिंदा थे। अपने पितामह की हालत का जिम्मेदार खुद को मानकर अत्यंत ग्लानि महसूस कर रहे थे। उनकी यह स्थिति देख पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को अपने समीप बुलाकर पूछा, हे पुत्र, तुम इतना दुखी क्यों हो? क्या तुम मेरी इस स्थिति का उत्तरदायी खुद को समझ रहे हो? तब युधिष्ठिर ने नम आंखों के साथ हाँ में उत्तर दिया, जिस पर पितामह ने उन्हें एक कथा सुनाई। इस कथा में उन्होंने बताया कि क्यों मुझे तीरों की शैया नसीब हुई। भीष्म की मृत्यु शैया पर लेटे होने के अवसर पर वहां उपस्थित लोगों के सामने गंगा जी प्रकट होती है और पुत्र के लिए शोक प्रकट करने पर श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। भीष्म यद्यपि शरशैया पर पड़े हुए थे, फिर भी उन्होंने श्री कृष्ण के कहने से युद्ध के बाद युधिष्ठिर का शोक दूर करने के लिए उपदेश दिया। भीष्म पितामह शरशैया पर 58 दिन तक रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ महीने का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में भीष्म के समक्ष सभी संध्या को एकत्रित होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। पितामह भीष्म और युधिष्ठिर के बीच हुआ संवाद। भीष्म युधिष्ठिर संवाद। जब पितामह भीष्म बाणों की शैया पर लेटे हुए थे तब श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, तुम्हारे मन में अशांति है, तुम भीष्म जी के पास जाओ और अपनी कठिनाई का वर्णन करो। धर्म का ज्ञान रखने वालों में भीष्म सबसे श्रेष्ठ है। जब वे नहीं रहेंगे तो संसार ऐसा तमोमय हो जाएगा जैसे चंद्रमा के न रहने से रात्रि हो जाती है। भीष्म जीवन और मृत्यु के बीच लटक रहे हैं। जाओ, उनसे जो कुछ पूछना है पूछ लो। युधिष्ठिर कृष्ण, कृप और पांडव के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचे। मृत्युशैया पर पड़े हुए भीष्म ने जो उपदेश उस समय दिए उनमें से कुछ नीचे दिए जा रहे हैं। भीष्म ने इस दौरान राजधर्म, मोक्ष धर्म और आप धर्म आदि का मूल्यवान उपदेश बड़े विस्तार के साथ दिया। इस उपदेश को सुनने से युधिष्ठिर के मन से ग्लानि और पश्चाताप दूर हो जाता है। तो सुनिए पितामह भीष्म के यह महत्वपूर्ण उपदेश। जब पितामह भीष्म मृत्युशैया पर थे तब युधिष्ठिर ने उनकी लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए रहस्य जानने के लिए उपदेश देने की प्रार्थना की। तब भीष्म पितामह ने निम्न 12 बिंदु बताए जो आज भी प्रासंगिक है। 1. मन को वश में रखना। 2. घमंड नहीं करना। 3. विषयों की ओर बढ़ती हुई इच्छाओं को रोकना। 4. कटु वचन सुनकर भी उत्तर नहीं देना। 5. मार खाने पर भी शांत व सम रहना। 6. अतिथि व लाचार को आश्रय देना। 7. दूसरों की निंदा न करना न सुनना। 8. नियम पूर्वक शास्त्र पढ़ना व सुनना। 9. दिन में नहीं सोना। 10. स्वयं आदर न चाहकर दूसरों को आदर देना। 11. क्रोध के वशीभूत नहीं रहना। 12. स्वाद के लिए नहीं स्वास्थ्य के लिए भोजन करना। सत्य धर्म सब धर्मों से उत्तम धर्म है। सत्य ही सनातन धर्म है। तप और योग सत्य से ही उत्पन्न होते हैं। शेष सब धर्म सत्य के अंतर्गत ही है। सत्य बोलना, सब प्राणियों को एक जैसा समझना, इंद्रियों को वश में रखना, ईर्ष्या द्वेष से बचे रहना, क्षमा, शील, लज्जा, दूसरों को कष्ट न देना, दुष्कर्मों से पृथक रहना, ईश्वर भक्ति, मन की पवित्रता, साहस, विद्या, यह 13 सत्य धर्म के लक्षण है। वेद सत्य का ही उपदेश करते हैं। सहस्त्र अश्वमेध यज्ञों में समान सत्य का फल होता है। सत्य ब्रह्म है। सत्य तप है। सत्य से मनुष्य स्वर्ग को जाता है। झूठ अंधकार की तरह है। अंधकार में रहने से मनुष्य नीचे गिरता है। स्वर्ग को प्रकाश और नरक को अंधकार कहा है। ऐसे वचन बोलो जो दूसरों को प्यारे लगे, दूसरों को
बुरा भला कहना, दूसरों की निंदा करना, बुरे वचन बोलना, यह सब त्यागने के योग्य है। दूसरों का अपमान करना, अहंकार और दंभ, यह अवगुण है। इस लोक में जो सुख कामनाओं को पूरा करने से मिलता है और जो सुख परलोक में मिलता है, वह उस सुख का 16वां हिस्सा भी नहीं है जो कामनाओं से मुक्त होने पर मिलता है। जब मनुष्य अपनी वासनाओं को अपने अंदर खींच लेता है, जैसे कछुआ अपने सब अंग भीतर को खींच लेता है, तो आत्मा की ज्योति और महत्ता दिखाई देती है। मृत्यु और अमृतत्व दोनों मनुष्य के अपने अधीन है। मोह का फल मृत्यु और सत्य का फल अमृतत्व है। संसार को बुढ़ापे ने हर ओर से घेरा है। मृत्यु का पहाड़ उस पर हो रहा है। दिन जाता है, रात बीतती है। तुम जागते क्यों नहीं? अभी उठो, समय व्यर्थ न जाने दो। अपने कल्याण के लिए कुछ कर लो। तुम्हारे काम अभी समाप्त नहीं होते कि तुम्हें मृत्यु घसीट ले जाती है। स्वयं अपनी इच्छा से निर्धनता का जीवन स्वीकार करना सुख का हेतु है। यह मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। इससे मनुष्य क्लेशों से बच जाता है। इस पथ पर चलने से मनुष्य किसी को अपना शत्रु नहीं बनाता। यह मार्ग कठिन है, परंतु भले ही पुरुषों के लिए सुगम है। जिस मनुष्य का जीवन पवित्र है और इसके अतिरिक्त उसकी कोई संपत्ति नहीं, उसके समान मुझे दूसरा दिखाई नहीं देता। मैंने तुला के एक पल्ले में ऐसी निर्धनता को रखा और दूसरे पल्ले में राज्य को। अकिंचनता का पल्ला भारी निकला। धनवान पुरुष तो सदा भयभीत रहता है, जैसे मृत्यु ने उसे अपने जबड़े में पकड़ रखा है। त्याग के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। त्याग के बिना परम आदर्श की सिद्धि नहीं होती। त्याग के बिना मनुष्य भय से मुक्त नहीं हो सकता। त्याग की सहायता से मनुष्य को हर प्रकार का सुख प्राप्त हो जाता है। वह पुरुष सुखी है जो मन को साम्यावस्था में रखता है, जो व्यर्थ चिंता नहीं करता, जो सत्य बोलता है, जो सांसारिक पदार्थों के मोह में फंसता नहीं, जिसे किसी काम के करने की विशेष चेष्टा नहीं होती। जो मनुष्य व्यर्थ अपने आप को संतप्त करता है, वह अपने रूप रंग, अपनी संपत्ति, अपने जीवन और अपने धर्म को भी नष्ट कर देता है। जो पुरुष शोक से बचा रहता है, उसे सुख और आरोग्यता दोनों प्राप्त हो जाते हैं। सुख दो प्रकार के मनुष्यों को मिलता है। उनको जो सबसे अधिक मूर्ख है, दूसरे उनको जिन्होंने बुद्धि के प्रकाश में तत्व को देख लिया है। जो लोग बीच में लटक रहे हैं, वे दुखी रहते हैं। श्रेष्ठ और सज्जन पुरुष का चिन्ह यह है कि वह दूसरों को धनवान देखकर जलता नहीं। वह विद्वानों का सत्कार करता है और धर्म के संबंध में प्रत्येक स्थान से उपदेश सुनता है। जो पुरुष अपने भविष्य पर अधिकार रखता है, यानी अपना पथ आप निश्चित करता है, दूसरों की कठपुतली नहीं बनता, जो समयानुकूल तुरंत विचार कर सकता है और उस पर आचरण करता है, वह पुरुष सुख को प्राप्त करता है। आलस्य मनुष्य का नाश कर देता है। भोजन अकेले न खाए। धन कमाने का विचार करे तो किसी को साथ मिला ले। यात्रा भी अकेला न करे। जहाँ सब सोए हुए हो, वहाँ अकेला जागरण न करे। जो पुरुष अपने आप को वश में करना चाहता है, उसे लोभ और मोह से मुक्त होना चाहिए। दम के समान कोई धर्म नहीं सुना गया है। दम क्या है? क्षमा, धृति, वैर, त्याग, समता, सत्य, सरलता, इंद्रिय संयम, कर्म करने में उद्यत रहना, कोमल स्वभाव, लज्जा, बलवान चरित्र, प्रसन्न चित्त रहना, संतोष, मीठे वचन बोलना, किसी को दुख न देना, ईर्ष्या न करना, यह सब दम के सम्मिलित है। कामनाओं को त्याग देना उन्हें पूरा करने से श्रेष्ठ है। आज तक किसी मनुष्य ने अपनी सब कामनाओं को
पूरा किया है। इन कामनाओं से बाहर जाओ, पदार्थ के मोह को छोड़ दो, शांत चित्त हो जाओ। तो दोस्तों, सभी तरह की सफलता पाना चाहते हो तो भीष्म पितामह की ये बातें जरूर याद रखना। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बेल आइकन वाला बटन भी दबाएं ताकि नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।